ग्रीटिंग्स इंडिगो अर्थ। भाग्यशालिनी आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई देती है और आशा है कि ये जो अब समय शुरू हो रहा है, हमने देखा कि परिवर्तन आता है जब एक पॉइंट ऐसा आता है कि वी हैव द लॉन्गेस्ट डे। अब लॉन्गेस्ट डे तो हमने कर लिया, बट अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि दिन छोटे होते जाएंगे और जैसे हम देखते हैं कि दिन छोटे होने की प्रक्रिया शुरू होती है, एंड देन वील हैव अ डे इन सितंबर जहाँ पर दिन बराबर का हो जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे कि दिन और घटता जाएगा। और हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं अबाउट लेबर डे और क्या परिवर्तन आता है जब दिन छोटे हो जाते हैं। जब दिन छोटे होने लग जाते हैं तो परिवर्तन ये आता है कि हम लोग जो होते हैं अपने फीलिंग्स के मूड में ज़्यादा रहने लग जाते हैं। हमारी जो फीलिंग्स होती है वो धीरे धीरे और बढ़ने लग जाती है और इस करके ईश्वर ने इस प्रक्रिया बनाई है कि हम जो देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, या जो हम बात करते हैं कि जो साल शुरू होता है सितंबर, हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि जो हमारे न्यू ईयर है वो 1 जनवरी से है, बट अगर हम देखें प्रक्रिया सीजन्स की या बदलाव की, समय की, या सूरज और पृथ्वी के रिश्ते की, तो वो हम लोग मार्च से अंकलित करते हैं कि जब वापस उत्तरायण फरवरी या मार्च में जब हम बात करते हैं पंचमी की, और फिर हम बात करते हैं कि सूरज वापस उत्तरायण में आ गया, हम ये बातें करते रहते हैं। और अब ये होगा कि सितंबर एंड अक्टूबर में जनरली जो होता है ये सूरज परिवर्तित हो जाता है और वो दक्षिणायन में आ जाता है। और क्या हो रहा है कि अब हम देखेंगे कि जो दिन जो सबसे बड़े हो गए थे वो अब धीरे धीरे घटना शुरू होंगे और उससे हमारी जो फीलिंग्स होंगी वो बढ़ना शुरू होंगी। अब जैसे फीलिंग्स पड़ती हैं तो ये हम पे होता है, हम कौन सी फीलिंग्स को हवा दे रहे हैं। हमारी जो सोच है वो कैसी फीलिंग्स अट्रैक्ट कर रही है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अगस्त के साथ जब हम बात करते हैं डोरिस डे के बाद, हम ये देखते हैं कि त्योहार बढ़ते जाते हैं, बहुत सारे त्योहार आते हैं। हर रिलीजन की बात करें तो उनमें ये देखेंगे कि जो त्योहार हैं वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में और सीजनल ईयर में वो बढ़ते हैं, ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, या जो हम बात करते हैं कि ईश्वर रूपी एनर्जीज थी, या जिन्होंने भी ये त्योहार बनाए रचाए, ये सब चीज़ें जो थी ये हमारे फीलिंग्स को अप रखने के लिए थी, हमारी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए थी। क्योंकि इस टाइम पर जो हमारी सोच होती है वो बहुत फीलिंग्स अट्रैक्ट करती है और हमारे अंदर बहुत फीलिंग्स पैदा भी होती है। सूरज और इंसान की फीलिंग्स का, या पूरे हम बात करें ना जस्ट इंसान के, बट पूरी जो हमारे यहाँ पर इको है, इकोसिस्टम है अर्थ पे, या जो हम बात करते हैं इन एंटायरिटी जो हमारा बायोम है सबका, ये बहुत ज़्यादा सन से प्रभावित होता है और मून से प्रभावित होता है। तो जो मून एनर्जी होती है वो हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट करती है। जितने छोटे दिन होते हैं उतना हमारे फीलिंग्स स्ट्रॉन्गर क्रिएट होती हैं और वो हम पे होता है कि हम उसको किस सोच में डाल रहे हैं। हम उसे ईश्वर में की सोच में डाल रहे हैं या हम लोग उसको बाहरी डर की सोच में डाल रहे हैं। हमने अपने आप को ईश्वर की सोच में रखना है। और ईश्वर क्या कहता है? त्योहार बनाइए, अपने आप को खुश रखिए। हमें कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे बाहरी फीलिंग नहीं अपने सोच में डालनी जो हमारे को डर की भाव में लेके आएगी। बहुत डर क्रिएट किया जाएगा, बहुत डर हमारे सामने आएगा। हमने इससे पहले भी बात की थी कि ये जो टाइम होता है हमारे को ईश्वर करेज भेज रहा होता है, हमारे अंदर वो एक ऐसा भाव पैदा कर रहा होता है जो ईश्वर से जुड़ने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और वो धीरे धीरे पैकेज आते रहते हैं त्योहार के रूप में कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से जुड़ें। इनफैक्ट अभी हम पीछे भ्रमण करके आए थे
और हम उत्तराखंड गए थे और वहाँ पर जो एक हमें मिले, उन्होंने हमसे बहुत प्यारी बात शेयर की। वो अपना बता रहे थे लाइफ के बारे में और उन्होंने कहा कि देखिए हमने एक चीज़ देखी है, उत्तराखंड में या तो आपको भगवान मिल जाएंगे या भूत मिलेंगे। और ये बहुत ही प्यारी उन्होंने बात की और हमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ ये बात सही है। हम सबको अपने अंदर भी या भगवान मिलते हैं या भूत मिलते हैं। भूत क्या होता है? भूत होता है हमारी ईगो सेल्फ एनर्जी। ईगो सेल्फ एनर्जी लिमिटेडनेस होती है। जो आई होती है, आई क्या होता है? हर टाइम दूसरों के अप्रूवल, दूसरों सोच में अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी डाल रहा होता है, दूसरों की सोच को अपनी सोच बना रहा होता है, दूसरों के लिए करने की सोचता है, दूसरों के लिए जीने की सोचता है, दूसरों के लिए हर चीज़ भूत में होती है कि जो उनके अंदर के भूत हैं। पहली बात तो जो हमारे डर होते हैं वो हमारे भूत होते हैं। तो इस करके ईगो सेल्फ जो होता है वो भूत है और जो हमारी आत्मा है जो ईश्वर से जुड़ी हुई है वो भगवान है, रूपी है, तो वो भगवान है। अब जब हम धीरे धीरे इसको सोच को अगर ध्यान रखें तो हम अगर भगवान की सोच में रहते हैं तो भगवान कहता है कि आप तो हमारे प्रिय बच्चे हैं, खुश रहिए, सुखी रहिए, अपने आप से प्रेम कीजिए, आप हमारे बच्चे हैं। जब सृष्टि में सब कुछ अपने आप चलता है उसकी रखवाला मैं हूँ, ठीक है, उसका रखवाला ईश्वर है। तो आप क्यों चिंता करते हैं? आप चिंतन कीजिए। और जो भूत होता है या हम बात करते हैं ईगो सेल्फ एनर्जी होता है, वो कहता है सब कुछ तो मैं करता हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं उसके लिए ऐसा किया, मैंने उसके लिए ऐसा सोचा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो खुद में खुश नहीं रहता क्योंकि वो हमेशा मैं करता रहता है। और दूसरा, वो हमेशा दूसरों के लिए करने की कोशिश करता है या दूसरों को दिखाने के लिए करने की कोशिश करता है। वो ईश्वर नहीं ढूंढता, वो ईश्वर के घर जाता है। उसको वहाँ जब ईश्वर के घर हम लोग जाते हैं, हमें ईश्वर की सोच से जोड़ते हैं, हम भगवान में आते हैं। वहाँ पर सबकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि सब खुश हो जाते हैं। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब जगह पे वाइब्रेशन एक होती है, विश्वास की, ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर में विश्वास की। तो इस करके हम सब वहाँ पर जाकर निश्चिंत फील करते हैं या हमें लगता है कि अब हम आए हैं तो ईश्वर हमारे कष्टों से दूर करेगा। हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमने उन पे भरोसा रखना है। और वैसे ही ये जो भूत हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये जो भूत होता है ये क्या करता है? अपनी पावर दूसरों को देता रहता है कि ये मुझे बचाएंगे, ये मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। कोई भी हमारा बेड़ा पार नहीं लगा सकता। अंत में हर कोई यही कहेगा अब तो तुम्हें भगवान ही बचा सकता है। एक हमने बचपन में स्टोरी सुनी थी और उस स्टोरी में यही था कि दो बंदर आपस में लड़ रहे होते हैं एक रोटी के पीछे, क्योंकि इन दोनों ने उस रोटी को पाया होता है। तो जो बिल्ली होती है, बिल्ली आती है, कहती है क्या हुआ? तो वो कहता है कि हमें रोटी मिली है और हम दोनों इस रोटी के हकदार हैं। तो बिल्ली कहती है कोई बात नहीं, इसको मैं आधा आधा कर देती, बराबर में बांटूंगी। तो जैसे ही वो रोटी तोड़ती है तो एक तरफ से ज़्यादा हो जाती है। तो वो कहती है देखिए बंदर भाई साहब, इनकी तो रोटी ज़्यादा हो गई भाई साहब की, अब बहन जी को कम मिलेगी। तो वो कहती है कि अगर आप बुरा ना मानो भाई साहब, एक बुरकी मैं खा लेती हूँ ताकि आप दोनों की बराबर हो जाएंगी। तो वो कहते हैं ठीक है। ऐसे करते करते बिल्ली मौसी सारी की सारी रोटी खा जाती है। अंत में बंदर के पास कुछ नहीं आता और वो भूखे रह जाते हैं। और यही होता है हम लोगों के साथ। हम लोग बाहर के किसी को बोलते हैं हमारे लिए फैसले करिए, हमारे को आप ये करिए वो करिए, हम आपको पावर देते हैं। अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय दुख के। चाहे वो कोई भी हमारे रिश्तेदार हों, पॉलिटिशियंस हों, वो
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या वो मीडिया हो या कोई भी बाहर के, कुछ भी बाहर का, जो बाहर है वो भ्रम है, वो हमारा भूत है, क्योंकि उसने हमें कभी कुछ देना नहीं है। और जो भीतर है वो भगवान है। तो हमारे को भीतर की सोच, भीतर की फीलिंग, भीतर की जो हमारी एनर्जी है उसके साथ जुड़ना है, विद दैट अनकंडीशनल लव, जॉय एंड पीस। हमें बाहर नहीं देखना, बाहर कोई जितने भी चीजें हैं बाहर वो बहुत डरावनी है, और वो डरावनी इसलिए है क्योंकि हमें डर का डर है। हम उसे एक्सपीरियंस भी नहीं कर रहे होते, बट हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है और हमारी सोच उस डर के साथ जुड़ जाती है। चाहे वो सोच हो कि हम साइकिल नहीं चला सकते, या साइकिल से गिरते चोट लगती है, या हम सीढ़ियों से गिर सकते हैं, या ये बीमारी जो है ये हमारे को प्रॉब्लम दे सकती है, ये बीमारी हमारे फैमिली हिस्ट्री में है, हमारे घर में कभी किसी के रिश्ते नहीं टिके, हमारे आपस में लड़ाई है। ये सब चीजें जो है ये बाहर की सोच है, क्योंकि हम इनमें डाल रहे हैं अपनी एनर्जी। ये हमारे भूत है। हमारे अंदर क्या है? हम ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, तो हम बहुत ही सुंदर हैं, वही सच्चाई है। ईश्वर जो है हमें सब कुछ देता है, वो हमारे हर सुख का ध्यान रखता है, वो हमारे लिए चाहे जितना मर्जी तूफान आए वो हमारे अंदर शांति बनाए रखता है, वो हमें अपने आप से चिपका लेता है, हमारे को अपने अंदर महफूज कर लेता है। सच्चित आनंद प्राप्त होता है हमें ईश्वर के साथ। तो अब हमें ये याद रखना है कि हमें सब भूल कर सिर्फ भगवान की ओर जाना है। द गोल्डन एज, सत्युग, इंडिगो अर्थ। यस, वी आर द इंडिगो अर्थ। थैंक यू सो मच।